Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 9th क्लास को पढ़ रहे थे जिसमें हमारा चैप्टर क्या था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन के अंदर मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और आज आए हैं हम वन पर्सन वन वोट वैल्यू। इसी तरीके से इसी सीरीज में पहले हमने डेफिनेशन को किया था, फिर आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था। इस तरीके से आप चाइना का एग्जाम्पल, मैक्सिको का एग्जाम्पल, मैक्सिको यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके 3 पार्ट माने जाते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। इस मैक्सिको के बारे में आपने पढ़ा था। मैक्सिको की जो कैपिटल है वो मैक्सिकन सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। चाइना की कैपिटल आपकी क्या है, बीजिंग है। बीजिंग चाइना की कैपिटल है। यहां से हमें आज का अपना जो चैप्टर है उसको क्या करना था, स्टार्ट करना था। अब देखो 2 फीचर्स को हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 फीचर्स हमने पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी कहां पर मानी जाती है। यानी कि जहां पर जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि जिनका चुनाव होता है वो क्या कहलाते हैं, वो देश क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। इसी सीरीज में अब हम पढ़ेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि देश के अंदर, यानी कि हम किसी लीडर को चुनना चाहते हैं तो हमें क्या होता है, राइट होता है। किसका राइट होता है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होती है। कहने का मतलब क्या है, वोटिंग राइट हमें होता है। और वोटिंग राइट किसको होता है, थोड़ा सा ये भी जाने कि हमारे इंडिया के अंदर वोटिंग राइट किसको मिलता है। अब ध्यान से सुनना, 18 प्लस की एज जिसकी है, यानी कि 18 प्लस की जिसकी एज हो चुकी है, वो उसको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। फिर दूसरी बात, जो व्यक्ति वोट कास्ट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। यानी कि वोट देने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। फिर क्या है, उसका किसमें नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। तो पहली बात कि हमारे इंडिया में 18 प्लस की जो एज है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। किसका अधिकार मिला हुआ है, वोटिंग राइट मिला हुआ है। अब चाहे देखो, आप वोट कास्ट करने जाते हैं, यानी कि वोट डालने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइन में एक अमीर व्यक्ति भी आपको मिल सकता है, गरीब भी मिल सकता है, हिंदू भी मिल सकता है, मुस्लिम भी मिल सकता है। हर कम्युनिटी से व्यक्ति क्या है, वोट कास्ट करने आते हैं। तो यहाँ पर चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना आता हो, हर व्यक्ति की एक वोट की वैल्यू एक ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि अमीर व्यक्ति की वोट की वैल्यू 4 हो गई और गरीब व्यक्ति की वोट की वैल्यू 1 ही रह गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी कि इंडिया के अंदर जो मेल और फीमेल है, जो 18 प्लस की एज को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, सभी को क्या है, वोटिंग राइट है। बशर्ते उसका वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो ये 3rd फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी है कि हर व्यक्ति 18 प्लस की एज में वन वोट वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू मिला हुआ है। देखो, दिस इज द प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी द एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इस कंसेप्ट को सभी जगह, जहां जिस देश में डेमोक्रेसी मिलती है, सभी जगह इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, अपनाया गया है। यानी कि जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी तो एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। आगे, yet there are many instances of the denial of the equal right to vote। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां पर क्या है, वन वोट वन पर्सन और वन वैल्यू को क्या किया गया है, डिनाई किया गया है। यानी कि सभी को क्या नहीं दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। अब मैं क्या है, अरेबियन कंट्रीज में बात करूं, जैसे सऊदी अरब में बात करें, 2015 तक क्या नहीं मिला था, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। कहने का मतलब फिर वहां किसको वोटिंग राइट था, वहां पर वोटिंग राइट था किसको, मेल कैटेगरी को वोटिंग राइट था, लेकिन फीमेल को वोटिंग राइट नहीं था। एस्टोनिया, एज ये देश का नाम है, हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच
a way that people belonging to the Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब देखो यहाँ minority शब्द आया है। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में होना, यानी कि यहाँ पर रशिया की बात की गई है। रशिया एस्टोनिया हैज मेड द सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी। एस्टोनिया के अंदर जो रशियन माइनॉरिटी थी ना, यानी कि रूस से आए हुए व्यक्ति थे, उनको क्या है वोटिंग राइट लेने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। कहने का मतलब एस्टोनिया के अंदर जो रशियन माइनॉरिटी है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू है वो किस में है, माइनॉरिटी में है, संख्या में कम है, तो उनको क्या नहीं था, वोटिंग राइट नहीं थे। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो। हमारे इंडिया, मैंने बताया ना आपको कि हमारे इंडिया के अंदर चाहे कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, सभी को क्या मिला हुआ है, वोटिंग राइट मिला हुआ है। यहाँ ना ही तो धर्म को देखा गया है, ना ही जेंडर को देखा गया है, सभी को क्या है, वोटिंग राइट मिला हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक क्या है, वोटिंग राइट फीमेल को नहीं मिला था। ऐसे ही एस्टोनिया के अंदर जो रशियन माइनॉरिटी है, जो संख्या में कम है, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल आपको बताया, हम जो हिंदू कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के अंदर किस में है, माइनॉरिटी के अंदर है। तो इस तरीके से ऐसा यहां पर भी हुआ। जिनको क्या डिफिकल्टी होती है, वोटिंग राइट लेने में डिफिकल्टी होती है। अब Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. ये कह रहे हैं कि वहां के जो नेटिव पीपल है ना, फिजी के, जहां के पर्टिकुलर पुराने टाइम से नेटिव पीपल रह रहे हैं, उनको राइट जल्दी मिल जाता है। लेकिन जो फिजी में बाहर से जो व्यक्ति गए हुए हैं फिजी के अंदर, उनको क्या नहीं मिलता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अब इसको समझो ध्यान से। देखो, फिजी कंट्री जहां पर इंडेंचर्ड मिटिया मजदूर के रूप में इंडियन को ले जाया जाता था। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर ये फिजी देश का जिक्र आया है तो मुझे बता देना चाहिए। मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर पढ़ाया है 10th क्लास के अंदर, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है। क्या है, गिरमिटिया मजदूर किसको कहते थे, कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे एक क्या करते थे, एग्रीमेंट करते थे। एग्रीमेंट नाम मात्र का एग्रीमेंट होता था कि इंडियन को फिजी देश में ले जाया जाएगा, जहां पर क्या है, इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उसके रूप में काम कराया जाता था। तो बहुत सारे इंडियन कहाँ चले गए थे, फिजी के अंदर चले गए थे और वापस कभी नहीं आए। उन्होंने अपने परिवार वहीं पर बसा लिए। तो जो इंडियन फिजियन है ना, यानी कि इंडिया से गए हुए जो फिजियन है, वहां पर बहुत पुराने टाइम से रह रहे हैं, उनको वोटिंग राइट मिलने में क्या है, डिफिकल्टी होती है। और जो वहां के इंडिजीनियस पीपल है, जो पहले से वहीं के वासी हैं, उनको जल्दी से क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है। तो ये कहने का मतलब, यहाँ पर ये पढ़ाने का मतलब ये है कि सभी को बहुत आसानी से क्या नहीं मिलता, वोटिंग राइट नहीं मिलता। हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल पढ़ा, एस्टोनिया का एग्जाम्पल पढ़ा, और किसका पढ़ा, फिजी का एग्जाम्पल आपने पढ़ा। आगे देखो, अब देखो, 1 person 1 vote value, 1 vote 1 value. Democracy is based on the fundamental principle of the political equality. यानी कि जो हमारा संविधान है वो हमें क्या प्रदान करता है, वो हमें समानता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, समानता। समानता का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने हर व्यक्ति क्या है, समान है। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट, अडल्ट का मतलब यहां पर इशारा किया गया है 18 प्लस की जिसकी एज हो चुकी है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। एक व्यक्ति होगा,
एक वोट होगी और उसकी एक ही कीमत होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित है, चाहे वो किसी भी कास्ट से संबंधित है, चाहे वो किसी भी जेंडर से संबंधित है, सभी को क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। आगे और हम देख चुके हैं कि कुछ कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन वहां पर वोटिंग राइट सभी को नहीं मिला हुआ। अब यहां पर देखो, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। ये अफ्रीकन कंट्री है। ये कैसा कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है। हरारे, ये आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जो ब्रिटिशर्स होते थे, कौन ब्रिटिशर्स, ये कहाँ के थे? यूरोप से आए थे। कहाँ से? यूरोप से। इन्होंने एशिया के अंदर भी अपनी कॉलोनीज बनाई थी और इन्होंने अफ्रीका के अंदर भी अपनी क्या बनाई थी? कॉलोनीज बनाई थी। यानी कि जिस तरीके से कहाँ रूल कर रहे थे? ये इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, एशियन कंट्रीज में रूल कर रहे थे, उसी तरीके से ये अफ्रीकन कंट्रीज पे भी रूल कर रहे थे। और ये क्या नाम है इस देश का? जिम्बाब्वे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। तो ये 1980 में क्या होता है? आजाद होता है। किससे आजाद होता है? ब्रिटिशर से आजाद होता है। अगर हम अपनी बात करें तो 1947 में हम क्या है? इनसे आजाद होते हैं। लेकिन अब इसके बाद पता है क्या कह रहे हैं? इसके बाद क्या हुआ कि जिम्बाब्वे में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम क्या था? जानु पीएफ। क्या था? जानु पीएफ। अब मैं क्लासेस में पढ़ाती थी तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखते थे बच्चे कि मैम जानू, कई बार पूछते थे कि ऐसे कि मैम जानू, तो हाँ, ये जानू पीएफ नाम की पार्टी थी। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, कांग्रेस ने लंबे समय तक क्या किया था? रूल किया था। उसी तरीके से जो ये जानू पीएफ है, ये भी लंबे समय तक लगातार रूल करती है। अब यहाँ पर चेंज क्या आता है? यानी कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या कुछ नेगेटिव है? देखो क्या नेगेटिव है। ये कौन सी पार्टी बताई? ये जानू पीएफ पार्टी बताई। कौन सी? जानू पीएफ। यानी कि देश को आजाद कराने में जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, उसी तरीके से जिम्बाब्वे के अंदर, कहां पर? जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी क्या बताई थी मैंने? हरारे। क्या बताई थी? हरारे। यहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत मेहनत की थी। किसकी आजादी के लिए? जिम्बाब्वे की आजादी के लिए। अब देखो यहां पर जो लीडर था वो कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। ये लीडर था। लेकिन समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है और ये लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, यानी कि ये पार्टी रूल करती है, लंबे समय तक शासन करती है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि ओपोजिशन बहुत कमजोर हो जाता है। जैसे अब आप इलेक्शंस में देखें तो ओपोजिशन हमारा काफी ज्यादा क्या है? मजबूत है। जिस देश में एक रूलिंग पार्टी रूल करती है और साइड में क्या है, जो ऑपोजिशन होता है, वो जितना ज्यादा मजबूत होता है, उस देश में शासन भी उतना ही बेहतर होता है। इस क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो रूलिंग पार्टी हमेशा वो ये सोचती है कि मैं एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत जाऊं, तो वो जीतने के बाद वहां पर जो संसद होती है, पार्लियामेंट होता है, वहां पर दबदबा किसका रह जाता है? उस रूलिंग पार्टी का दबदबा रह जाता है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो ऑपोजिशन है वो अपनी बातों को नहीं रख पाता। अब हमारी जो सरकार आई है उसमें क्या है? ऑपोजिशन काफी ज्यादा मजबूत है, जिसमें उनकी बातों को क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी तो ऐसे ही घटना घटी कि जानू पीएफ नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो लगातार जीत रही थी और काफी ज्यादा बहुमत से जीत रही थी। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। कौन? रॉबर्ट मुगाबे। और ये क्या करते? अपनी ही मनमानी करने लग गए। यानी कि कोई भी रूल है, शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। यानी कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने बना दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने क्या करना, क्या किया? चेंज
किया। तो देखो, रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे ही आजाद होता है तो उसके बाद कौन रूल करता है? रॉबर्ट मुगाबे रूल करते हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय द जानु पीएफ। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतती? तो ये जीतती जानु पीएफ नाम की पॉलिटिकल पार्टी जीतती थी। आगे देखो, अब इसमें गड़बड़ क्या थी मैं आपको बता चुकी हूं। ये क्या बनते हैं? ये प्रेसिडेंट बनते हैं। कहाँ के? जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसकी राजधानी मैंने आपको क्या बताई? हरारे बताई। तो प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? गलत तरीके से इलेक्शन में क्या करते थे? जीतते थे। तो ये जीतते कैसे थे? कि स्कूल्स वगैरह में ये बताना, प्रचार करना, मीडिया को खरीद लेना। यानी कि मीडिया में अगर प्रचार किया जा रहा है तो इन्हीं का प्रचार किया जा रहा है, इन्हीं के बारे में बातें की जा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस होते तो ज्यादातर जो एड्स कह लो, या मैगजीन में कुछ एड देना है या फिर न्यूज़पेपर में कुछ भी एड देना है, तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी का रहता? जानु पीएफ पॉलिटिकल पार्टी का रहता। His government changed the constitution several times। देखो, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि कोई भी लीडर अपने आप को इतना मजबूत समझने लग जाता है, इतना ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपनी मनमानी करने वाला व्यक्ति। तो ये कहता है, ये जो रॉबर्ट मुगाबे थे, ये अपने आप को इतना ऑटोक्रेटिक मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैं देश में कुछ भी बदलाव क्यों ना करता रहूं, चलनी किसकी है? सिर्फ मेरी चलेगी। देखो आगे, टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार क्या किए? बदलाव किए। और बदलाव किए और किसकी पावर को बढ़ा दिया? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। देखो आगे, मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाब देही। क्या होता है? जवाबदेही। इसको सुनो, जब भी कोई देश का क्या है? लीडर बनता है। क्या बनता है? लीडर बनता है। तो वो लीडर या नेता क्या होता है? वो लीडर और नेता अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल का मतलब उसको जवाब देना होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री, अपने देश के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझो, देश के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो बिल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? कुछ प्रपोजल लेकर आते हैं कि हम ये बदलाव करना चाहते हैं, ये नियम लाना चाहते हैं, ये कानून लाना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या लेकर आते हैं? बिल लेकर आते हैं। उस बिल को लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। यानी कि यहाँ प्रेसिडेंट के साइन के होने के बाद कोई बिल में जो प्रावधान किया गया था वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये लॉ क्यों बनाया? इसकी जवाबदेही जो उस देश के अंदर रूलर या शासक रूल कर रहा है उसको बतानी पड़ती है। यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम इस रूल को क्यों ला रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया रॉबर्ट मुगाबे ने कि बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, प्रेसिडेंट की पावर को बहुत ज्यादा क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मुझे जवाब देना ही नहीं, मुझे सिर्फ क्या करने हैं? रूल को लागू करना है। यानी कि रूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे खुद बनाने हैं रूल्स और उनको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। किससे नहीं पूछना? जनता से नहीं पूछना। यानी कि जो जनता होती है उनसे नहीं पूछना। किससे नहीं पूछना? जनता से नहीं पूछना। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को क्या कर दिया? इन्होंने कम कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने जो क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस को क्या किया? फॉलो किया। आगे देखो, ओपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरेस्ड। यानी कि जो ओपोजिशन में होता उसको क्या किया जाता? हैरेस किया जाता, परेशान किया जाता। एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड। यानी कि उनकी मीटिंग को भी भंग कर दिया जाता। उनकी मीटिंग होने ही नहीं देते, आपस में उनको बातें ही नहीं करने देते कि किस तरह की मीटिंग, कैसी मीटिंग, हम जो जैसा चाहते हैं उसी तरीके से होने वाला है। पब्लिक प्रोटेस्ट। अब देखो,
ध्यान से सुनना, पब्लिक प्रोटेस्ट, जनता का विरोध, जनता का विरोध, इसको क्या कहते हैं, जनता विरोध करती है। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री होता है ना, यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है उस देश के अंदर वहां की जो जनता है अपने विचार रख सकती है, अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकती है। जनता क्या है, विरोध कर सकती है, किसी नियम कानून या फिर कोई रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनका क्या किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है। तो कौन कर सकती है, जनता कर सकती है। डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने ये किया कि कोई भी अगर किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रदर्शन करेगा, उसके विरोध बातें करेगा, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और कोई ना कोई जो पनिशमेंट है, सजा है, उसका प्रावधान कर दिया जाएगा। आगे देखो, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। अब देखो, टेलीविजन और रेडियो के अंदर प्रचार होता है, यानी कि प्रचार होता है, तो प्रचार का अधिकार सिर्फ इन्होंने अपनी जानू पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसी को दिया। यानी कि आप अगर कुछ भी प्रचार करेंगे वो सिर्फ कौन करेगी, आपके जो मीडिया है वो सिर्फ किसके बारे में कहेगी, जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहेगी। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यानी कि आपने 3 ऑर्गन्स पढ़े होंगे, लेजिस्लेटर पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा, जुडिशरी पढ़ा होगा। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं ना, ये जुडिशरी का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं, जुडिशरी, जहां पर जो कानून होता है वो एक तरफ होता है, कानून के मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कोर्ट ने जजमेंट दिए थे, जो क्या है, जो ये फैसले दिए थे, उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने, जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी ने। वेंट अगेंस्ट इट एंड द प्रेशराइज, और जो कोर्ट्स होते थे उनको भी क्या किया, प्रेशराइज किया कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। रॉबर्ट मुगाबे वाज फोर्स आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017, और रॉबर्ट मुगाबे की जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी, अब जनता ने इनको 2017 में क्या कर दिया, हरा दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको पढ़ने का मतलब क्या था कि जो देश के अंदर, यहाँ देश के अंदर जैसे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जो ये जिम्बाब्वे कंट्री था, यहाँ देश के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या हो रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इंडिपेंडेंस में बहुत ज्यादा क्या की थी, हेल्प की थी। लेकिन एक समय के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, एक समय के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक होते हुए एक समय के बाद वो नॉन डेमोक्रेटिक बन सकती है। कहने का मतलब एक समय के बाद हो सकता है उनकी जो मंशाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जो प्रावधान होते हैं, उनमें चेंज आ सकता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, वो ऑटोक्रेट्स हो सकते हैं, वो राजा है, उसका शासन करने का जो तरीका है उसमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो एक देश जहां पर पॉलिटिकल पार्टी जैसे जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी थी, वो डेमोक्रेटिक होते हुए भी कुछ समय के बाद नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में क्या करने लग गए थे, रूल करने लग गए थे। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो देश में, डेमोक्रेसी में ये अधिकार होते हैं कि उस लीडर को उस पोस्ट से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आज के लिए बेटे इतना ही। हम अगली क्लास में इसके अगले फीचर्स के बारे में बातें करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे कि अब तक जितना पढ़ा है इसको कंक्लूड करेंगे कि अब तक हमने स्टेप वाइज कितना किया है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करो बेटे। कमेंट से ये पता लगता है कि आप इनको चीजों को समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।